परिक्रमा करते समय किसी को प्रबोधन करना या किसी के आश्रम में हम किसी अन्य स्थान पे, तो ये वर्जित है। परंतु कुछ समय परिस्थिति के अनुसार जो सामने आया जी नहीं बघायला पण नापायला बरं आहे ना। आपकी इच्छा है तो वो भी व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाए। तो कुछ परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर कुछ मन में शंका हो गई, तो मेरा विचार आ गया कि नहीं, जो ज्ञान है वो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो वैसे मेरे मन में हो गया कि उसको बांटना चाहिए। तो हम जिस भूमि पर बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, परिक्रमा ये क्या है? अभी कईयों के मन में प्रश्न होता है कि परिक्रमा के लिए तो निकल चुके हैं, आधी परिक्रमा भी पूरी हो गई है, परंतु परिक्रमा किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे? इसका उत्तर कईयों के पास किसी ने देखा देखी, किसी ने सुना सुनी, कई परिक्रमा के लिए निकल गए, ऐसे करते करते परिक्रमा की। कई लोग परिक्रमा जो करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ति होती है कि मेरा ये कार्य संपन्न हो, मनोकामना रखते हुए परिक्रमा करते हैं। कईयों की मनोकामना भी नहीं होती, कईयों की इच्छा होती है। अभी इसके अंदर कुछ प्रामाणिक लोग होंगे तो वो बता भी देंगे आपको। कुछ एमपी के गरीब वर्ग जो होता है वो बोलते हैं कि मैया हमारा पेट भराती है और हम मैया की परिक्रमा उसी के लिए करते हैं। वो बोलते हैं प्रामाणिकता, सहज भाव। तो परिक्रमा क्या है? परिक्रमा एक प्रायश्चित्त कर्म है। अभी सबके लिए प्रश्न पड़ गया कि मुझे कईयों ने प्रश्न किया है कि परिक्रमा की शुरुआत अगर मार्कंडेय जी ने की है, मार्कंडेय जी को कौन सा प्रायश्चित्त है जिसके चलते उन्होंने ये किया है ना? तो कईयों के मन में प्रश्न उठा, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनको उत्तर उस समय नहीं दिया। उसका कारण है कि जब उनकी जिज्ञासा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो उनका उसका उत्तर देके क्या मतलब है? कि परिक्रमा उन्होंने क्यों कराई और शुरुआत क्यों की? प्रायश्चित्त, हम लोग जो परिक्रमा करते हैं एक प्रायश्चित्त है। कईयों ने परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू की, कईयों ने अमरकंटक से शुरू की। तो परिक्रमा करते समय महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस स्थान पे आए हैं उस स्थान की महिमा क्या है वो जानना अत्यावश्यक। जैसे हम लोग कोई मंदिर है उसकी परिक्रमा अगर करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप हमें जानना चाहिए। हम किसी भगवान की अगर पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो उनका स्वरूप अगर हम लोग नहीं जानते तो हमारी भक्ति जो है वो व्यर्थ नहीं है, परंतु वो एलकेजी यूकेजी में जो बच्चे जाते हैं ना उस लेवल की। परंतु जब हम उनका स्वरूप जानेंगे, जैसे कि हमने महादेव का जो स्वरूप है, किसी ने देखा कि हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और वो जटाधारी है, ये महादेव नहीं। कई गुरु मिलते हैं, वो बताते हैं कि गुरु जो है, गुरु करने के बाद, गुरु प्राप्त होने के बाद आपको तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ताकि चारों तीर्थ गुरु के चरणों में है, ये बताया जाता है। बिल्कुल सत्य है, परंतु उन्होंने गुरु की जो व्याख्या जो है, जो स्कंद पुराण में आता है, स्कंद पुराण, मैं प्रमाणित शास्त्र प्रमाणित बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरी मन गढ़ंत कुछ बातें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जो स्कंद पुराण की गुरु गीता है, गुरु गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, गुरु का जो अर्थ है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, गु माने अज्ञान, रु माने ज्ञान।
अज्ञान मिटाकर ज्ञान की ओर ले जाने वाला गुरु। गुरु एक तत्व है। गुरु ना कि वो शरीरधारी जो हाड़ मांस का बना हुआ गुरु नहीं है। गुरु एक तत्व है। उस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप बताएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस तत्व को बताया गया। वैसे नर्मदा मैया की हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदा मैया जो है, जो हम लोग हर दिन देख रहे दर्शन कर रहे, ये उनका स्वरूप, ये बाह्य स्वरूप है, बाह्य रंग स्वरूप। परंतु अंतरंग स्वरूप जो है, 7 मोक्षदायी पुरियां जो है, जो हम बोलते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो कहाँ है? वो हमारे अंदर स्थित है। मां नर्मदा मैया कहाँ है? वो भी हमारे अंदर स्थित है, वो कहीं बाहर नहीं है। ये बाह्य जगत की यात्रा करते करते प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यात्रा की। हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये सिद्धाश्रम, ये सिद्धाश्रम नाम क्यों दिया इन्होंने? यहाँ पे इतनी बड़ी सेवा चल रही है, आपको यहाँ पे किसी ने एक शब्द से भी बोला नहीं, टोका नहीं, सब जगह पे सेवा ही चल रही है भोजन के लिए। जबकि मुझे ईमानदारी से बताओ, हमारे घर में हमारा लड़का एक तांबे का लोटा पानी भर के नहीं देगा हमें, क्या पीने के लिए, पर मैया के तट पर हमारी सेवा हो रही है। क्यों हो रही है? इस पर किसी ने विचार किया कभी? आप जो कुछ मांगोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैया का स्वरूप क्या है? मां नर्मदा मैया क्या है? हम परिक्रमा जो कर रहे, क्यों कर रहे? और इस परिक्रमा करते समय, परिक्रमा मार्ग में जो जो तीर्थ क्षेत्र आ रहे हैं, उनकी जानकारी लेना। प्राचीन कालों में परिक्रमा करते थे केवल साधु लोग, सन्यासी लोग, और साधु सन्यासियों का अधिकार है समाज से जो धन मिल रहा है, जो कंबल मिल रहा है, जो बैग मिल रहा है, जो धन मिल रहा है, ये सब प्राप्त करने का अधिकार सन्यासियों का है, गृहस्थियों का नहीं है। परिक्रमा अगर हम लोग कर रहे हैं, तो परिक्रमा के दौरान हमें अगर कोई चीज वस्तु रुपया पैसा अगर दे रहा है, तो निश्चित स्वरूप वो सेवा जो है ना, वो सेवा उनका जो कर्जा है वो उतार, हम उनको सिर पे लेके तथा उनका भाव अशुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध है। हमें आवश्यकता है तो 2 कंबल मिले हैं, एक कंबल की आवश्यकता है तो एक रखो, एक बार दो। अगर हमें 4 कंबल मिले हैं तो 4 कंबल की आवश्यकता नहीं है, तो जितना आवश्यकता है। धोती है, कई लोग इसके अंदर संग्रह भी करते हैं, तो ये मान के चलो वो हमारे ऊपर कर्जा है। हम लोग ये कंबल, ये धोतियां, ये कुर्ता, ये वस्त्र, ये आदि आदि हम खूब कमाएंगे घर जाने के बाद, परंतु परिक्रमा दोबारा नहीं कमा सकते। जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए, परंतु ये नहीं कमा सकते। परिक्रमा क्या है उसको समझिए। अभी हम लोग जो परिक्रमा मार्ग से आ रहे हैं, उस मार्ग से कई जिज्ञासु आ रहे हैं, कई नहीं आ रहे। अभी हम लोगों ने कड़ी पानी के बाद हापेश्वर तीर्थ आता है, जो आज जल में हो चुका है, जिसका दर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ताकि वो जलमग्न हो चुका। तो कड़ी पानी के आगे हमको जाने के लिए मना किया कि वहां हापेश्वर में क्या जाके देखोगे, पर तो भी हम उस तीर्थ पे गए। हमें कड़ी पानी के वहां से हापेश्वर जाने के लिए मना किया। हापेश्वर से आगे हमें मठवाड़ा जाने के लिए मना किया। मठवाड़ा से आगे हमें मेघनाथ तीर्थ आने के लिए मना किया, परंतु तो भी हम चले। आज हमारी भाग्य से कहो, क्या भगवान की दया होगी, जिसके चलते आज कम से कम मेघनाथ तीर्थ जो जलमग्न था वो भी हमें दर्शन हो रहा है। कुछ सालों से तो जल में ही था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे कोटेश्वर। कोटेश्वर जो महादेव है, ये जो स्थापित किए हुए हैं, ये कुबेर महाराज, जो घर में हम कुबेर जी की दिवाली के समय पूजा की जाती है, जिनके जीवन में धन की कमी होती है, तो धन की कमी पूर्ति करने के लिए हम कुबेर जी की पूजा करते हैं।
उन कुबेर जी के सुपुत्र उन्होंने यहाँ पर ये भगवान जी को स्थापित किया हुआ। इसके आगे की बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताऊंगा। आप किसी भी भगवान को मानते होंगे, किसी भी भगवान को, मैया जो है वो सबकी है, किसी एक की नहीं। अभी मैं यहाँ जिस स्थान पे बैठा हूँ, यहाँ पे किसी को पता नहीं ये सिद्धाश्रम नाम क्यों दिया गया। निखिल चेतना केंद्र किसी ने नाम सुना होगा तो उनको पता चलेगा। उसके आगे परम पूज्य श्री गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी, उनका नाम किसी ने सुना होगा तो उनको पता चलेगा। सिद्धाश्रम क्या है? सिद्धाश्रम जो नाम दिया गया, ये हिमालय में हम जो आंखों से देख रहे हैं ये सृष्टि नहीं, इसके अलावा भी 7 सृष्टियां हैं, जिसमें से पहली सृष्टि का नाम आता है सिद्धाश्रम। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, श्री राम प्रभु जी के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, पानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी। श्री रामचंद्र जी वो थे, पूरे सृष्टि के रचयिता कहा जाता है उनको, जबकि पूरे सृष्टि के रचयिता जिनके गुरु वशिष्ठ जैसे वशिष्ठ जी, उनको साधना, तपस्या और यज्ञ की क्या आवश्यकता थी? तो भी करते थे। क्यों करते थे? वो इसी सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए वो साधना तपस्या करते थे, जहाँ काल रुक जाता है, समय रुक जाता है, जहाँ आपके नाखून बाल बढ़ना भी बंद हो जाएंगे। आप जिस उम्र में हैं उसी उम्र के उसी दिन के वही रहेंगे। आप सालों साल, हजारों करोड़ों साल तक भी वहां रहेंगे। सिद्धाश्रम, ऐसा सिद्धाश्रम। तो ये जो निखिलेश्वरानंद जी जो बड़े महापुरुष ज्यादा साल नहीं हुआ, मेरे अंदाज से 30-40 साल के अंदर की बात है, 30-40 साल के अंदर जो सिद्धाश्रम से ही मानव शरीर प्राप्त करके हमारे बीच में आगे हमें जबलपुर लगेगा। उस जबलपुर में उनका आश्रम भी है, भेड़ाघाट से थोड़ा ऊपर, ये उनका आश्रम है। अब ये उनका आश्रम, अब अगर मैं इनसे जुड़ा हूं तो मैं इनको अपना मानूंगा। थोड़ा और आगे जाऊंगा, मेरी भक्ति अगर गणेश जी के ऊपर है तो मैं उनको अपना मानूंगा। मेरी भक्ति और किसी भगवान से है तो मैं आगे जाके उनको अपना मानूंगा। परंतु आपने एक बात अगर गौर से की होगी तो ओंकारेश्वर से लेके फिर अभी दक्षिण तट से उत्तर तट ओंकारेश्वर आने तक 70% तीर्थ क्षेत्र जो है वो इसी ओंकारेश्वर से समुद्र तट तक है। ऊपर तो केवल भागना ही है, ऊपर तीर्थ क्षेत्र कम है, बहुत कम है। आपको दूर दूर तक आश्रम नहीं मिलेंगे, दूर दूर तक आपको कोई मंदिर या कोई ऐसी धर्मशाला या फिर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जितनी सेवा आपको यहाँ पर मिली ओंकारेश्वर से समुद्र तक, समुद्र तक से फिर से ओंकारेश्वर। अभी ओंकारेश्वर में कुछ लोग 8-10 दिन में पहुंच जाएंगे, कुछ लोगों को 15-20 दिन में। आगे तो बस केवल भागना ही। परंतु हम लोग जो जो तीर्थ क्षेत्रों से आए, उन तीर्थ क्षेत्रों की जानकारी, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त करने होते हैं। ये क्यों करना, इसकी भी जानकारी आपको बता रहा हूं। महत्वपूर्ण बात कि आपने शुक्ल तीर्थ नाम सुना, रास्ते में पड़ा होगा। कई लोग शुक्ल तीर्थ से आए हैं, कई लोग उसको भी कट मार के आए होंगे, शॉर्टकट। तो नहीं हो रही बैठने में? नहीं। एक महाराज जी मिले मुझे, उन्होंने मुझे बताया व्यक्ति जो है ना, हर एक इसमें शॉर्टकट चाहता है। हर एक इसमें जीवन में सभी जगह शॉर्टकट चाहता है। यहाँ के लोग भी तो शॉर्टकट ही बताते हैं ना, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, ऐसा जाओ। परंतु मनुष्य एक बात शॉर्टकट नहीं चाहता, जो जिंदगी है ना वो लंबी चाहता है, उम्र जो है ना वो लंबी चाहता है, जीना लंबा चाहता है। परंतु बाकी सब बातें जो है वो शॉर्टकट से जीना चाहता है। देखो हम लोग परिक्रमा के लिए निकल चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं भी उसी में से गुजर रहा हूं।
परंतु समय का प्रावधान, समय का अभाव आपसे ज्यादा मेरे लिए है। कई इसमें से बहुत सारे आप उम्र वाले हो मेरे से, हमारे माता तुल्य पिता तुल्य हो आप सभी यहाँ बैठे हुए। आप सब जिम्मेदारियों से कुछ न कुछ तो निवृत्त हो चुके हैं, परंतु हमारे पे कुछ न कुछ जिम्मेदारियां जिसके चलते हम लोगों को समय का अभाव है। परंतु तो भी हम लोग जितना हो सके उतना जो रास्ते में जो तीर्थ क्षेत्र आ रहे हैं वहां पर जाके वहां उन क्षेत्रों में दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखो हमारे घर में छोटे बच्चे आते हैं, हमारे अगर पैर छूते हैं तो हमारे मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलते, हमारे मुंह से आशीर्वाद निकलता है। यशस्वी भव, कीर्तिवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, है ना, आशीर्वाद ही निकलते हैं। तो हम जो जो तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहां पे हमें आशीर्वाद ही प्राप्त होंगे। तो हमें इन तीर्थ क्षेत्रों में जाना क्यों? तो मैंने आपको अभी एक नाम लिया था शुक्ल तीर्थ के बारे में। तो शुक्ल तीर्थ का इसका क्या संबंध है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। शुक्ल तीर्थ से एक रघुकुल का, रघुवंश का एक राजा था और उसको एक शाप मिला था ब्रह्म हत्या का, और उस ब्रह्म हत्या के शाप से वो मुक्त कैसे होगा इसलिए उसने तपस्या शुरू की शुक्ल तीर्थ पे। और वहां पर उन्होंने भगवान महादेव जी को प्रसन्न करके काला जिस समय सफेद हो जाए
बता नहीं पाएंगे, जिसके ऊपर हमारी मनोकामना न जाने कौन से तीर्थ क्षेत्र में जाने से, कहां पहुंचने से वो पूरी होगी, आशीर्वाद से वो पूरी होगी। ज्यादा से ज्यादा तीर्थ क्षेत्र अभी देवता है, सबने मैया के किनारे पे आके साधना तपस्या की हुई है। क्यों की? ताकि ये तपोभूमि है, यहाँ पे तपस्या करने से वो फलीभूत होती है। आप हम लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे सबके गुरु होते हैं। किसी न किसी गुरु से हमने दीक्षा ली होती है, किसी न किसी भगवान का हम नाम स्मरण करते हैं, तो उनका नाम स्मरण हमारा इस परिक्रमा में किया हुआ वो सिद्ध होता है। और न जाने हम कौन से तीर्थ में पहुंच के वो सिद्ध होगा, इसकी अनुभूति आपको करनी है। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे इस समय में जो चर्चाएं कर रहा हूं, इसकी उत्तर आप मेरे से मांग लेंगे तो भी मैं नहीं दूंगा, परंतु एक वादा जरूर करता हूं, आपको इसका उत्तर एक हफ्ते के अंदर मैया देगी। आपको इसका अनुभव करना है। आप अपने मन में प्रश्न रखो और एक हफ्ते के बाद देखना मैया ने आपको उसके उत्तर नहीं दिए हो, उसके अनुभव आपको नहीं हुए हो, मुझे बता देना उससे जरूर। दावे के साथ कहता हूं। और आप में से बैठे हुए इनके लिए तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप व्यसन छोड़ने के लिए तैयार हो तो जरूर मैया जो है आपके सभी मनोकामनाएं जो है पूरी करें। जहां पर भी जाते हो, हमारे कारण गंदगी नहीं हो, हमारे कारण किसी को तकलीफ नहीं हो। परिक्रमा का सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम यही है कि मेरे कारण किसी को अगर तकलीफ हो, अब आप सब यहाँ पर बैठे हो, मुझे विचार करना चाहिए, आपको ठंड लग रही है, आपको तकलीफ हो रही है, मैं आपको पूछ रहा हूँ बार बार। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप मेरे सामने जबरदस्ती बैठो, कोई जरूरी नहीं। हम परिक्रमा में हैं, मैं परिक्रमा में नहीं होता तो आपको और भी बातें बता देता, परंतु परिक्रमा में होते हुए किसी के आश्रम में जाके, किसी के यहाँ पे प्रबोधन सत्संग तो कर सकते हैं, ये हम लोग
कौन चलते रहेंगे इस की जो